बच्चों नमस्ते, सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आपके? बताइए कैसे हाल चाल हैं? आइए तेजी से आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री को दीपू, राधे राधे जी। मोहित भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। मोहित नमस्ते। राज कपूर हेलो भाई, नमस्ते। रितिका जी, मनीषा नमस्कार। अब बताइए केमिस्ट्री में कुछ कुछ हालात ठीक हुए क्या? कुछ कुछ हालात ठीक हुए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि केमिस्ट्री को बहुत तेजी से कराओ और बहुत जल्दी कराइए, बहुत टाइम ले रहे हैं। दरअसल बात यह है बच्चों कि जल्दी तो आपने पहले भी कई बार कर चुके होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार ही यहाँ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। आप पहले कई बार पढ़ चुके होंगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में हर बार कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। तो क्यों ना एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए और ढंग से पढ़ने के बाद हाँ, गला बैठ गया है। नहीं, गला तो नहीं है। तो एक बार ढंग से पढ़ लें ना। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको फिर मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। केमिस्ट्री से मोक्ष मिल जाएगा। है ना? 2-4 क्लासेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 क्लासेस में कुछ नहीं होता। लेकिन ये होता है कि अगर आप एक बार जड़ पकड़ लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे किसी व्यक्ति की नब्ज़ होती है ना, किसी व्यक्ति की नब्ज़ होती है। जैसे माताजी पिताजी की नब्ज़ जानती हैं, उसी नब्ज़ पर चोट करती हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की एक नब्ज़ होती है और केमिस्ट्री की अपनी एक नब्ज़ है और वो नब्ज़ ये है, अगर आप इसको एक बार पकड़ गए, अगर का तो अब कोई मतलब नहीं, आप इसको पकड़ ही गए हैं तो फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। मेरा मानना ऐसा है ना? अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। धीरे धीरे मेरे पढ़ाने के तरीके से आप धीरे धीरे रूबरू भी हो रहे हैं। रूबरू भी हो रहे हैं। तो आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी, है ना? चलिए, तो आइए फिर शुरू करते हैं। मैं आज की क्लास में क्या करूँगा आपको, और 15 क्लासेस और लगेंगी पूजा केमिस्ट्री की और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आधे से आधा केमिस्ट्री आपका लगभग अब तो केमिस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा बच्चों, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं, बातचीत तो होती ही रहेगी। आते हैं पीरियोडिक टेबल से। हाँ, सवाल आता है, विभिन्न एग्जाम में अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। ठीक, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल की क्लास में हमने इतना यहाँ पर पढ़ा था कि ये हलीना हलीना की रब से फरियाद, ये पढ़ा था आपने। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ये आपने देखा था कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये आपका सीजियम, और ये इधर आए थे आप तो फ्रांसियम, ऐसे करके आप पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर आपने कहा बेटा मांगे कार, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर उसके बाद बेरियम, फिर उसके बाद रेडियम, ऐसे करके यहाँ पर सब सवाल करेंगे। नरेंद्र एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर सवाल करेंगे। फिर आप यहाँ आए थे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो इधर आपको बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। और ये श्री सीता जी संग प्रभु। तो इधर आपने कहा कार्बन है, सिलिकन है, ये आपका जर्मेनियम है, और एसन से ये आपका टीन हो गया, लेड हो गया। फिर यहाँ से नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ऐसे पढ़ा था आपने। तो ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। फिर इधर आए थे इधर आए थे, इधर आके आपने पढ़ा था, यहाँ आए थे आप। तो ये उस से टीपो, ऐसे पढ़ा था आपने। तो आपने कहा ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, पोलोनियम है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपने पढ़ा था। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेनिन है। फिर ये हीना, नीना और कैटरीना, जीरोक्स है, रीना। तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, ये आपका जो
जेनोन है, रेडोन है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर यहां से आप आए थे, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। फिर आप यहां से आए थे कि संत भी कार मांगे जिनको नी कॉफी मिलती थी। तो ये आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीज नहीं मैग्नीज है, फेरस है, फिर इससे आगे कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। फिर यहां से आगे बढ़े, क्या कहा, कड़ी आग पड़ी रोड पर। तो कैडियम, कैडमियम, अर्जेंटम, सिल्वर है इसका नाम, पैलेडियम, रोडियम, रोडियम, फिर यहां से रुथेनियम, फिर यहां से टेंटेनियम, मोलिब्डेनम, एनबी, नियोबियम, जर्केनियम और जेट्रियम। ऐसे आपने पढ़ा। अब आपको क्या करना है आपको क्या करना है, एक और पढ़ना है बस, ये मैं अभी लिखा देता हूं, और इसको लिखाने के बाद फिर मैं इस पूरे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लिखिए एक बार इसको, यहां से लिखिए, ला, ऐसे लिखेंगे, ला, हाफ, टेंट, टांग, रीना, उसमें, रीढ़, पीटेंगे और हग करेंगे। एक टेंट टांगने की बात हो रही है, एक टेंट टांगने की बात हुई है कि ला, हाफ टेंट टांग लो, हाफ टेंट टांग लो, और हाफ टेंट टांग के उसमें रीढ़ पीट लेंगे जो भी फंस जाएगा, और उसको हक कर लेंगे रीढ़ पीट के। तो आइए जरा एक बार देखें तो, ये ला, ला, यहां लिखेंगे ला, लेंथियम, हाफ, इधर पहले पूरा लिख देता हूं, लेंथियम, हाफ, हैफेनियम, हैफनियम, टेंट, टेंटेनियम, टांग, टंगस्टन, रोनियम, रोनियम, दिख रहा है क्या? ग्रुप नहीं, ये डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं बच्चों। डी ब्लॉक में ये नीचे वाला, डी ब्लॉक में सिक्स पीरियड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, डी ब्लॉक में 6 पीरियड पढ़ा रहा हूं। 3 से 12 पीरियड नहीं हुई है? अच्छा, 3 से 12 नहीं हुई है। अगर 3 से 12 नहीं हुई है, ये डी ग्रुप शुरू नहीं हुआ है अभी, डी ग्रुप, डी ग्रुप अभी शुरू नहीं हुआ क्या बच्चे? एक बार बताओ तो, अभी डी ग्रुप नहीं हुआ क्या? डी के ऊपर नहीं, अच्छा डी लिखो तो, डी ब्लॉक ऊपर, अच्छा ठीक है, तो डी ब्लॉक लिखो, मैं भूल गया था, माफ कीजिएगा, डी ब्लॉक लिखो, डी ब्लॉक लिखो बच्चों, डी ब्लॉक लिखो, लिखना है, संत भी, संत टी, ये टी लगाना है, संत टी भी। हाँ लिख रहे हैं बच्चे, बच्चे लिख रहे हैं मेरे बेटा, देखो, देखो मैं ये लिखवा रहा हूं, मैं इसको डी ब्लॉक, चलो इसको हटाओ, मुझे लगा कि ये हो गया है आपका। कई बैच चल रहे हैं तो पता नहीं लग रहा है। देखो, ये डी ब्लॉक है, इसको हम डी ब्लॉक कहेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये एस टी वी कार मांगे जिनको नी कॉफी कभी मिलती थी। लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, आगे पीडीएफ में लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, एस टी भी कार, बोर्ड में दिख रहा है क्या ऊपर? लिखो, एस टी भी
कार मांगे, एसटी भी कार मांगे, तो लिखना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वी, वेनेडियम, सीआर, क्रोमियम, मांगे मैग्नीशियम, मांगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। फिर इधर से लिखो जिनको, जिनको नी कॉफी, जिनको कभी कॉफी भी नहीं मिलती थी वो कार मांग रहे हैं। क्या? जिन, इधर लिख रहा हूं स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, 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 फेरस, लोहा, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, कॉपर, जिंक, जिंक। जो लिखा हुआ है वही दिखा दें। देखो ये लिखा है, ये दिखा है एस टी भी, ये मैंने एस की जगह संत लिख दिया है, संत ती भी कार मांगे, ये मैग्नीज है। मांगे, जिनको जिंक, को कॉपर, नी निकिल, को कोबाल्ट, पी आयरन। हाँ ये भी ठीक है। एक बच्चे ने ट्रिक बनाई है, मैं बता देता हूं क्या लिखा है इन्होंने। सचिन तेंदुलकर, जो तुम्हें ठीक लगे, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर से नया कप जीतेंगे, ऐसा कुछ। मांगे के बाद, मांगे के बाद फी, फी मतलब फेरस, लोहा, लोहा, को कॉफी, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और निकिल, नी से निकिल, और कॉपर, कॉपर आगे चलूं, कॉपर, जिंक। ये पूरा हुआ, चलूं आगे, पूरा हो गया, चलूं। ये इधर लिखा हुआ भी है, अगर आप इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगी तो आप पीडीएफ से लिख भी लोगे, टाइम बच जाएगा। भाई सही से कैसे लिख दूं, देखो यार, ये इधर आयरन लिखा है, एफ ई मतलब आयरन लिखा है, कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट, सी ओ बी एल टी, कोबाल्ट, एन आई निकिल, निकिल, एन आई के आई एल, निकिल, कॉपर, सी ओ पी ई आर, कॉपर, जेड एन जिंक। चलो आगे। ये भरा आपने, देखो यहां से कि एस टी वी कार मांगे जिनको नी कॉफी मिलती थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक। ठीक है। अच्छा चलो, अब पीडीएफ से लिख लेना, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, आप पीडीएफ से लिख लेना बस। अब मैं अगला बता रहा हूं, ये यहां से हम भरेंगे, अगला हम यहां से भरेंगे इसको। जब यहां से भरेंगे तो इसमें लिखेंगे आप कैडमियम, अर्जेंटम, पैलेडियम, रुबिडियम, रुथेनियम, टाइटेनियम,
इधर ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। इसको आप पीडीएफ से लिख लेना, मैं अंतिम वाला आपको यहां लिख रहा हूं पीडीएफ में, ध्यान दें एक बार। ये लिखा है इधर, कड़ी आग पड़ी रोड पे, कड़ी आग पड़ी रोड पे, कैडमियम सिल्वर, आग से सिल्वर एजी बना है, पड़ी पैलेडियम पीडी, रोड आरडी, आर से बनेगा रोड पे, रूठे आरयू रूठे रुथेनियम, टेक्नीशियम टीसी टेक्नीशियम, मिले मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम एमओ, एनबी नियोबियम, जेड जेड है जिरकोनियम, यात्रा में येत्रियम, येत्रियम ये है येत्रियम। तो इसे लिखें एक बार, अगर वो पूरा हो गया है, ये पूरा हो गया तो इसे लिखें एक बार, एमएन है, एमएन एमएन वर्षा एमएन है, एमएन एमजी लिखा है क्या, एमएन है, इसको लिखे एक बार फिर बताता हूं, इसको लिखिए, ये बात हुई, लिखो जल्दी से, कड़ी आग पड़ी रोड पे, रूठे टेक्नीशियम मोलिब्डेनम नियोबियम, ये हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। चलो चलिए, बस इतना ही याद करना है आपको, आपको इतना ही याद करना है। अब आइए इधर, इसको पीडीएफ से लिख लेना, आपको इतना ही याद करना है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। अब सुनिए ध्यान से सुनो बच्चों, अब ध्यान से सुनना है, इसको खंगालते हैं। आपको बस इतना ही याद करना है, आपको 30 तक याद करना है, केवल आपको 30 तक याद करना है, केवल आपको 30 तक। अब सुनिए ध्यान से, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, पहली पहली हेडिंग डालेंगे, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस। सुनो ध्यान से, अभी समझ में आएगा, सुनो ध्यान से, हेडिंग डालनी है परमाणु त्रिज्या। जब आप परमाणु त्रिज्या पढ़ने आएंगे, बस इतना ही याद करना, जिस भी तरीके से आपको लगे आपको याद कर लेना। आप 3 तक याद करना, 30 तक याद करना। जब आप एटॉमिक रेडियस पढ़ने आएंगे, परमाणु त्रिज्या पढ़ने आएंगे, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि जैसे जैसे आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे जैसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको यहां से समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। पहले हेडिंग डालेंगे, आवर्त सारणी के गुण, फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के कुछ गुण। पहला गुण लिखेंगे, परमाणु त्रिज्या। पहला गुण लिखेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस, पहला गुण लिखेंगे। सुनो ध्यान से, ये परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसके बाहर सेल होती हैं, उसके बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। परमाणु के न्यूक्लियस से, नाभिक से लेकर बाहर तक, परमाणु के न्यूक्लियस से लेकर उसकी बाहर वाली सेल तक, बाहर वाली सेल तक जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि परमाणु के नाभिक से लेकर बाहर वाली सेल तक, परमाणु के नाभिक से बाहर वाली सेल तक की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस के
परमाणु के केंद्र से लेकर बाहर वाली सेल तक जितनी भी दूरी होती है उस डिस्टेंस को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब आपने कहा कि हाइड्रोजन में एक परमाणु है, इसका मतलब यह हुआ कि यह हाइड्रोजन की एक सेल होगी। हाइड्रोजन की एक सेल होगी, एक सेल होगी। एक बात फिर आपने कहा कि सर लिथियम लेते हैं, लिथियम में 3 एटम होते हैं, लिथियम में 3 एटम होते हैं। तो 3 एटम भरने के लिए आपको लिथियम के 2 यहां भरने पड़ेंगे और एक अगली कक्षा में भरना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जैसे ही आप ये पूरा वर्ग देख रहे थे, इस वर्ग में आप हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन से नीचे आए लिथियम देखा, लिथियम से नीचे आए तो आपने सोडियम देखा। इसकी कितनी कक्षा है? एक कक्षा। तो ये इसकी परमाणु त्रिज्या होगी। इससे आगे बढ़े तो इसकी 2 कक्षाएं हैं, ये इसकी परमाणु त्रिज्या होगी। इससे आगे बढ़ेंगे सोडियम पर देखना, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आप भरेंगे सोडियम में, आप भरने गए तो सोडियम में 2 तो यहां आ गए, फिर अगली कक्षा में 8 आ गए, 2 और 8 10, और अगली कक्षा में आ गए 1। तो इसकी 3 कक्षाएं हुई। परमाणु के केंद्र से लेकर बाहर तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इससे यह बात निकल कर आई कि जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे किसी ग्रुप में जाते हैं, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्या आप इस बात को समझ पाए? क्योंकि किसी भी ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे चले तो उसमें सेल की संख्या बढ़ गई, और अगर सेल की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो यहां से निकलकर क्या बात आती है? परमाणु की त्रिज्या। ये हेडिंग होगी आपकी, ये आपकी हेडिंग है। इस हेडिंग में पहला परमाणु त्रिज्या, और लिखें एटॉमिक रेडियस में लिखें किसी परमाणु में नाभिक से बाहरी कक्षा तक की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो लिखे द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost shell of atom is called atomic radius. परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। हमने बताया कि किसी भी परमाणु के केंद्र से लेकर उसकी बाहरी कक्षा तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम परमाणु की त्रिज्या कहेंगे। और जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी। एक बात ये हो गई, ठीक है। लिखें आगे, इसमें लिखें आगे। आवर्त सारणी के वर्ग में, किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है
परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। क्या आप ये बात समझ पाए कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों बढ़ रही है? यहां अगर मैं फिर बता देता हूं एक बार, यदि कोई कंफ्यूजन है, ये अगर 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 आपके एलिमेंट है। 7 एलिमेंट में पहला आपका हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन है, फिर दूसरा वहां जाएंगे, आगे जाके हीलियम हो जाएगा, और यहां दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पर लिथियम आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका लिथियम आता है, ये लिथियम आएगा दूसरे नंबर पर, और यहां 11वें नंबर पर आएगा सोडियम। 11वें नंबर पर आएगा सोडियम। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 1 कक्षा चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2 कक्षा चाहिए, और 11 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 कक्षाएं चाहिए। इसका मतलब जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ी, वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती चली गई। बात क्लियर है? किसी बच्चे को बात समझ में ना आई हो तो क्या लिखें? पीरियोडिक टेबल, रेडियस ऑफ एटम increase toward up to down in any group, in any group। बच्चों बताओ एक बार, बात क्लियर है क्या परमाणु की त्रिज्या वाली, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है? ये बात क्लियर है या नहीं? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, ये बात आपको क्लियर हुई क्या? एक बार बताइए। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। कितनी कक्षा बना सकता है सचिन? कितनी भी कक्षा बना सकता, अनंत कक्षाएं बना सकता। एक बात, अगली बात सुनिए ध्यान से, अगली बात लिखें, बात 2, आवर्त में, समझ में आए तो मेरे को इधर लिख देना है, ठीक है ना? कितनी रेडियस होती है नहीं दिखना है, कितनी रेडियस होती है ये नहीं देखना है। आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या घटती है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। इसको समझना है, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु की त्रिज्या कैसे घटती है, इसको समझना बच्चों। एक बार देखो ध्यान से, आपने कहा सर ये आपका हाइड्रोजन है 1, यहां आपका ये हीलियम है 2, फिर यहां आएंगे, फिर यहां जैसे ही आप आएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 3 लिथियम है, 3 क्या है? लिथियम है। फिर यहां आएंगे तो 4 क्या है? बेरियम है। अच्छा सर, इधर एक बार देख लेना है कि क्यों बढ़ रही है, ये देखना है, ये देखना है कि ये क्यों बढ़ रही है। तो आप कहेंगे 4, 5 पे आएंगे तो बोरोन है, 6 पे आएंगे कार्बन है, 7 पे आएंगे नाइट्रोजन है, 8 पर आएंगे तो ऑक्सीजन है। यहां तक देखिए, अब यहां तक देखिए ध्यान से, क्या देखना है ध्यान से, कि सर 3 पर आए तो 3 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गए, कोई बात नहीं, ये इसके लिए बना दिया। बेरिलियम पर आए तो 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 ही कक्षा बनी। यहां पर आए किसमें? बोरोन पर आए, 5 भरने हैं, तो बोरोन के 5 भरने के लिए 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, 2 ही कक्षा बनी। 6 कार्बन के 6 भरने हैं, 2 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, 2 ही कक्षा बनी। इसके 7 भरने हैं, 2 इसमें आ गए, 5 इसमें आ गए। जब आप देखते हैं कि किसी पीरियड में
कक्षाओं की संख्या समान है, नंबर ऑफ सेल समान है, नंबर ऑफ सेल समान है, अगर कक्षाओं की संख्या समान हो रही है उसके बावजूद भी रेडियस क्यों घट रही है, ध्यान से सुनेंगे, उसके बावजूद भी रेडियस क्यों घट रही है, ध्यान से सुने। जब आप हाइड्रोजन पर गए, इस पर लिथियम पर गए तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जब आप बेरिलियम पर गए तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप आपके बोरोन पर गए तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर गए तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर गए तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। आवर्त में, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए न्यूक्लियस को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेल तो उतनी ही है, सेल उतनी ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए न्यूक्लियस ज्यादा ताकत लगाता है, और जब न्यूक्लियस ज्यादा ताकत लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाते हैं, न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाते हैं, और जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाते हैं तो रेडियस कम हो जाती है, रेडियस कम हो जाती है, रेडियस कम हो जाती है। क्या मैं इस बात को समझा पाया कि आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर एटम की रेडियस कम हो जाती है, घटती है, क्योंकि क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉनों को, अधिक इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए संभालने के लिए नाभिक अधिक आकर्षण बल लगाता है। क्या इस बात को समझा पाया तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा? इस बात को आप समझ गए तो मैं इंग्लिश में लिखूं? 8 कैसे आई सोडियम में? सोडियम में 8 कहां है? 13 है, 13 है, तो मतलब 11 है सोडियम में, सोडियम में 11 है। बात क्लियर है? भाई सोडियम में हमने 11 भरी हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन में 2 आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आएंगे, और तीसरी कक्षा में 1 आएगा। ऐसे बनेगा ना सोडियम का। 8 कैसे आए? तो एक दो तो आए आपके एस में, और 6 आए आपके पी में। 2 एस में आए, 6 पी में आए, 2 एस में आए और 6 पी में आए। आप अगर पिछली कक्षाओं को देखोगे, आफ्बाउ का नियम देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका ऐसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बनेगा। 2 2 4 और 6 10 और 11, ये बनेगा, ये बनेगा भाई। ध्यान से समझें, धैर्य ना खोएं भाई, धैर्य ना खोएं, ध्यान से समझे भैया। ठीक है, यहां से आगे चलें। तो हमने कहा इन पीरियोडिक टेबल द रेडियस ऑफ एटम decrease toward left to right, because more attraction force of nucleus to arrange
अरेंज इलेक्ट्रॉन्स, अरेंज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। भाई पीछे से एक बार पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात क्लियर हुई। परमाणु की त्रिज्या मैंने आपको समझाई, मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस बताने की कोशिश की। क्या बताया, जैसे जैसे इधर से इधर जाओगे तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी। दो बात हो गई, आगे चलेंगे। अब इधर देखना ध्यान से, इधर देखना भाई, इधर 2 मिनट कमेंट पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दे लो। देखो सुनो, यहां से शुरू करेंगे, थोड़ा फोकस देके ध्यान देना भाई। यहां से शुरू कर रहे हैं, भारती पीछे का आप रिवाइज करो। पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो आप, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा बताइए। यहां से एक लाइन खींचेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन आपने यहां खींची है, इस लाइन से जब इधर जाओगे, इधर जाओगे, इधर जाओगे इस लाइन से, तो ये अधातु होंगे, नॉन मेटल होंगे। और इस लाइन से जब इधर आओगे तो ये धातु होंगे, मेटल होंगे, ये नॉन मेटल होंगे। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझो इधर से ध्यान से, अगर आप यहां देखेंगे, यहां देखेंगे तो इस लाइन से इधर तरफ, इस तरफ अधातु होंगे, नॉन मेटल होंगे। और इससे इस तरफ जाएंगे तो मेटल होंगे, मेटल होंगे। अब मुझे यह बताइए कि पीरियोडिक टेबल में मेटल ज्यादा, मेटल बाईं तरफ है या दाईं तरफ है? ये इसका बायां हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है, ये इसका राइट हिस्सा है। ये इसका बायां हिस्सा है, ये इसका दायां हिस्सा है। जहां मैंने ये लाइन खींची है, इस लाइन के इस तरफ जाएंगे तो अधातु होंगे, नॉन मेटल होंगे। और इस लाइन के इधर आएंगे तो मेटल होंगे, मेटल होंगे। एक बार बताइए, इस बात को समझे क्या नहीं समझे? ये लाइन खींची, लाइन के इधर मेटल हो, नॉन मेटल होते हैं, और लाइन के इधर नॉन मेटल होते हैं। अब लिखें एक बात ध्यान से, लिखें, धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। पहला, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा या घटेगा? क्या लिखूं? धात्विक गुण, धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर, बताइए क्या लिखूं, बढ़ेगा या घटेगा? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु के गुण, जैसे गलनांक ज्यादा होता है, पीटोगे तो उसमें टन टन ठन ठन की आवाज आती है, खींचोगे तो उसके तार बन सकते हैं, उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं, ये वाले गुण बाएं से दाएं जाने पर घटता है। बहुत बढ़िया, जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। बहुत बढ़िया, लिखिए, द मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल
डिक्रीज टूवर्ड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि धातु के गुण होते हैं। धातुओं का गुण का मतलब होता है कि धातुएं ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, उनको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। धातुओं को अगर बजाओगे पीटोगे तो उसमें ठन ठन टन टन की आवाज आती है। अगर धातुओं को खींचोगे तो उनसे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे सोने से तार बनाया जा सकता है। उनको पीटोगे तो उनसे चादरें बनाई जा सकती हैं। ये सारे गुण अगर आप इधर से इधर की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो धातुओं के गुण घटते हैं, धातुओं के गुण घटते हैं, घटते हैं, धातुओं के गुण घटते हैं। और नोट करके लिखें, नोट, अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। कहां? दाएं से बाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। तो क्या लिखें? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। कब? कब इंक्रीज होती है? लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ऐसा लिख सकते हैं अंग्रेजी में, जो आपको ठीक लगे। दो बात हो गई। अगली सुनिए, अब ध्यान से सुनना। जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे का मतलब है ये आपका हाइड्रोजन है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये अधातु है, ये अधातु है। और रखी कहां है? धातुओं के साथ रखी है। अभी आपने बताया, यहां देखिए, अधात्विक गुण बढ़ता है। अगर धात्विक गुण कम होगा इधर से जाने पर, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा ना, नॉन मेटेलिक गुण बढ़ेगा इधर से इधर जाने पर। ठीक है, चलिए। अब मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगला ग्रुप पढ़ा रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम को लेंगे, सोडियम को लेंगे, पोटेशियम को लेंगे। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम को लेंगे, सीजियम को लेंगे, फ्रांसियम को लेंगे। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो धातु का गुण बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है। तो क्या लिखें? किसी वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ने पर धात्विक गुण, धातु होने का गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण या धातु होने का गुण बढ़ता है, धातु होने का गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आप क्या कहेंगे? फ्रांसियम में सबसे ज्यादा, पहले ग्रुप में, पहले वर्ग में फ्रांसियम में सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो क्या लिखें? मेटेलिक प्रॉपर्टी इन एनी ग्रुप इंक्रीज, इंक्रीज बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर, टूवर्ड अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता है। तो आपने सुना होगा ना, लिथियम बहुत नर्म होती है, उसको चाकू से काट सकते हैं। आपने सुना होगा ये जो सोडियम होता है बहुत नर्म होता है, चाकू से काट सकते हैं। तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा ठोस, ज्यादा सॉलिड, ज्यादा ठोस और ज्यादा सॉलिड मेटल मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर धातु का गुण बढ़ता है।
क्या ये बात समझ पाए बच्चे? क्या इस बात को समझ पाए हो कि हमने बताया कि जब किसी वर्ग में इधर से इधर जाएंगे तो धातु का गुण कम होता है, धातु का गुण कम होता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता है, धातु का गुण बढ़ता है। दो बातें बताई, समझे भाई? खुशी श्रीवास्तव समझे? धातु का गुण बढ़ता है, दो बातें बताई। ठीक है, दो बातें हो गई। आगे चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। अब सुनना ध्यान से, बहुत खास है। मेटल नॉन मेटल को पढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है बात यहां बतानी। क्या बात बतानी जरूरी है? सुनो ध्यान से। देखो, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यदि उसने नेगेटिव चार्ज को त्याग दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? उसके ऊपर चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज। धातु की खास बात होती है, उसकी अपनी विशेषता होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को त्यागती है, और नेगेटिव चार्ज को त्यागने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं फिर समझाता हूं कि धातु की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज को त्याग दिया जाएगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज को त्याग दिया जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इसीलिए इसीलिए धातुओं पर धनायन या पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को त्याग देती हैं। अब एक बात लिखें, पहले एक बात लिखें, धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। इसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं, इसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं, इसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ठीक है, अब यहां से सुनिएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बताइए विद्युत धनात्मकता कम होगी या ज्यादा होगी? विद्युत धनात्मकता कम होगी या ज्यादा होगी, यह बताना है। हाँ, धात्विक गुण में लिखिए, धात्विक गुण में लिखिए। दूसरा पॉइंट है धात्विक गुण में, क्या है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है धनायन बनाने का, और इस नेचर को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, विद्युत चार्ज कहते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती नहीं, कम होती है। क्योंकि विद्युत धनात्मकता किन पर होगी? धातुओं पर, और धातु का गुण बढ़ रहा है, धातु का गुण घट रहा है बाएं से दाएं जाने पर, तो विद्युत धनात्मकता कम होती है। अब लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, कम होती है। बहुत शानदार, ये आपको पूरा अम्ल क्षार में, एसिड बेस में पूरा काम आएगा सारी बात। जो बच्चे ज्यादा लिख रहे हैं वो अपने मन से सोचे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ मेटल lose electron is called
इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, it decreases toward left to right in a period, कम होगी, विद्युत धनात्मकता कम होती है, विद्युत धनात्मकता कम होती है। दोबारा बताता हूं, इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल का अपना एक गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो यदि आप आवर्त सारणी में इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो आपने कहा कि धात्विक गुण घटता है। देखो, निधि कह रही है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, लेफ्ट से राइट आपने लिखा धात्विक गुण बढ़ता है। मैंने कब बताया लेफ्ट से राइट धात्विक गुण बढ़ता है? निधि, हम आपका दिमाग क्यों खराब करेंगे? हमने तो ये लिखा है कि धात्विक गुण घटता है। यहां अभी तो हमने मिटा के नहीं लिख दिया है, देखिए हमने तो लिखा है धात्विक गुण घटता है। तो धात्विक गुण घटता है, अगर धात्विक गुण घट रहा होगा तो विद्युत धनात्मकता का गुण कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही हैं, और जैसे जैसे धात्विक गुण कम होगा वैसे वैसे विद्युत धनात्मकता भी कम हो जाएगी, वैसे वैसे विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम हो जाएगी। है ना? अब सुनो ध्यान से बच्चे, हम क्यों आपका दिमाग खराब करने आए भला? आपका दिमाग खराब करके हमें क्या फायदा होगा? ठीक है, हमें सिर्फ ये लिखना है, हमें जिन बच्चों ने पीछे रिवीजन नहीं किया है भैया उनको समझ में नहीं आएगा। जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं, सबसे नरम धातु कौन सी होती है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, जो सिर्फ इतना पढ़ना चाहते हैं, इतना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको भाई ये समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में, जिनको सिर्फ इतना पता है कि ये ऐसा हल्की धातु और भारी धातु जिन्होंने बचपन में पढ़ा है, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, जिसको पढ़ना है बहुत डिटेल में उनको ये समझ में आएगा। तो एटॉमिक रेडियस हमने आज की क्लास में समझा। हम कुछ इसके पीरियोडिक टेबल के हम कुछ लोग कुछ गुण पढ़ना चाह रहे थे, और उसमें हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो हमने बताया कि एटॉमिक रेडियस होती है किसी भी न्यूक्लियस और उसके जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके बीच की त्रिज्या को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हमने बताया जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने आपको एक बात बताने की कोशिश की, ऊपर से नीचे जाओगे तो सेल बढ़ती जाती है, तो रेडियस बढ़ती जाती है। फिर आपने कहा इधर से इधर जाएंगे सेल उतनी ही है, सेल बढ़ नहीं रही है उसके, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए नाभिक को, न्यूक्लियस को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है खींचने की, इसलिए रेडियस कम हो जाती है। 1 मिनट ले रहे हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए रेडियस कम हो जाती है। फिर यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा सर धातु का जो गुण है, मैंने एक लाइन वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बताई, उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के इधर धातु होती हैं और इधर अधातु होती हैं। तो उस तरफ धातु है, इधर अधातु है, तो इससे इस तरफ आएंगे तो धातुओं का गुण कम होता जाता है और अधातुओं का गुण बढ़ता जाता है। फिर हमने कहा ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता है और अधातु का गुण घटता है। और फिर हमने कहा कि धातु की अपनी एक क्वालिटी होती है,
उस क्वालिटी का नाम होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, इसलिए उसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं विद्युत धनात्मकता कम होती जाती है, विद्युत धनात्मकता कम होती जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक की बात हो गई। कल हम लोग क्या करेंगे, कल आते ही हम इस पीरियोडिक टेबल में, अब हमारा ये शुरू होगा यहां से, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपके मन में है कि वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहां से हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। फिर जो आपने बचपन से पढ़ रखा है कि लिथियम वो होता है, लिथियम वो होता है जिसे चाकू से काट सकते हो, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। तो मंडे में हम लोग एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसकी खास बात को पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये खत्म हो गया है। हम लोग मंडे में एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसकी खास बात को पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों पढ़ने की कोशिश करिए, मैं भी बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर ही रहा हूं। आपको समझ में आए तो बेहतर है, नहीं तो और बेहतर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, पढ़ा ही रहा हूं और कोशिश करूंगा पढ़ाने की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए नमस्ते। मंडे क्लास होगी, अब मंडे क्लास होगी। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो दिमाग पे जोर आएगा। फैक्चुअल डेटा मैं भी इधर पीपीटी लगा के पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि उससे आनंद नहीं आ पाएगा, मजबूती नहीं आ पाएगी। जरूरी है कि एक बार बेहतर तरीके से उसको समझो। हाँ, सब पढ़ा देंगे भाई, सिर्फ बेहतर तरीके से समझोगे एक बार मजबूती आ जाएगी। और ये सिर्फ 9th और 10th क्लास का सिलेबस है, ये सिर्फ 9th और 10th क्लास का समझ सिलेबस है। एक बार ढंग से केमिस्ट्री को समझ लोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ। निधि ठीक है जी, पढ़ाएंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ाने की, और कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर समझा पाए। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपको अच्छा पढ़ाने की। चलिए, चलिए फिर चलते हैं। आज के लिए नमस्ते। खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए। नमस्ते।